अच्छा बाबूजी, कहानी आलोक मौर्य और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य की कहानी है, जो कि ज्योति मौर्य पढ़ाई लिखाई करके एसडीएम बन जाती हैं और पति गरीबी में एक सफाई कर्मी बन करके पढ़ाता लिखाता है। बाबूजी, भूमिका में कहना पड़ा कैसे? तो नारियों के लिए होता पति देवता, पूजा कर आरती नित उतारा करें, मूर्ति जिनकी हृदय में बसाए हुए, दूसरे मर्द को ना निहारा करें, ले परीक्षा कोई उनकी साहस नहीं, देव भी डरते मन में विचारा करें, आज की नारी संतोष कर जाए क्या, अपना तन बेच करके गुजारा करें। बाबूजी, एक मर्द होते हैं जो अपने औरत को मनचाहा इच्छा की पूर्ति करते हैं। ऐसा ही एक इंसान, नेक इंसान, दिल वाला निकला, जिन्हें आलोक मौर्य कहा जाता है। बाबूजी, आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को शादी करके ब्याह के जब लाते हैं, बाबूजी पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत बड़ा दिल वाला है, तो गजल का भाव देना पड़ा। वो है प्रेमी प्रेमिका का दर्द बा। मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। तो मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। तो मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, काम किया, काम किया। प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया, लेकिन बिरहा में आज की नारियों पर कवि जी भाव लिखते हैं कैसे? आज कुछ नारियां, आज कुछ नारियां, आज कुछ नारियां वह काम किया करती हैं, नारियां वह काम किया करती हैं, नारियां कुछ काम किया करती हैं, नारियां कुछ काम किया करती हैं। अरे आज कुछ नारियां वह काम किया करती हैं, नारियां वह काम किया करती हैं, अरे कुछ नारियां वह काम किया करती हैं। नारी समाज को बदनाम किया करती हैं, समाज को बदनाम किया करती हैं, नारी समाज को बदनाम किया करती है। लेकिन नजम मास्टर कैसे? जिला प्रतापगढ़ देहात का दस्तान सही, आलोक मौर्य का निवास है स्थान सही। 2010 में वह शादी को रचाया है, 2010 में वह शादी को रचाया है, बारात लेकर के बनारस जिला आया है।
बाबूजी 2010 में शादी तय होती है बनारस जिला से और आजमगढ़ जिला का रहने वाला है आलोक मौर्य। तो बारात लेकर के 2010 में वो आता है बनारस जिला में और ज्योति से शादी होती है। तो कहना पड़ा दुल्हन बन करके ज्योति मौर्य खुशहाल रही, अच्छे नंबर से पास बीए बेमिसाल रही। आलोक मन ही मन बहुत हर्षाया है, आलोक मन ही मन बहुत हर्षाया है, सफाई कर्मी नौकरी वह पाया है। वो जो है आलोक मन ही मन में बाबूजी बहुत ही हर्षित है और खुश है, और उसके बाद उसको भगवान की दया से सफाई कर्मी नौकरी तो मिली ही है। लेकिन यहाँ एक तर्ज लगल मास्टर, कैसे? वह प्रेमी प्रेमिका से कहता मास्टर, रहलू नैहर में लइकन के पहला पसंद, नैहर में लइकन के पहला पसंद, नैहर में लइकन के पहला पसंद। ए जी जानी लजाई बड़ा प्रतिबंध है, जानी लजाई बड़ाई करेगा, जानी लजाई बड़ाई करेगा। रहलू नैहर में लइकन के पहला पसंद, ए जी जानी लजाई बड़ा प्रतिबंध। अरे राजा जी तो तड़िया लेके अइहा, बलमुआ नजरिया ना लागे, सड़िया इत दर्ज रहा मास्टर। लेकिन भाव में विरहम कहना पड़ा, कैसन? नौकरी बा मिलल नाही कौनो बगम, जिम्मेदारी घरे की लखब सारी हम, अरे कर तू तैयारी न होई हूँ हताश, कर तू तैयारी न होई हूँ हताश, बहुत अच्छी मेरिट से बाड़ू बीए पास, बहुत अच्छी मेरिट से बाड़ू। घरवा स्वर्ग बन जाए तोहरो नौकरिया जब लागे, घरवा स्वर्ग बन जाए तोहरो नौकरिया जब लागे, बाबूजी दोनों मियाँ बीबी जो है विचार कर रहे हैं और आपस में परिवार में रह रहे हैं। और एक दिन कहती है ज्योति कि पिया हमके पढ़ाई दे, और हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हम कुछ बनना चाहते हैं। देखिए तर्ज लगल मास्टर, कैसे? जब से गइल बहरा सैया, जब से गइल बहरा पिया, जब से गइलू बहरा याद आवे बार बार। हाँ जब से गइलू बहरा याद आवे बार बार, हो चिड़ैया बन के उड़ गइले, जब से गइलू बहरा याद आवे बार बार, हो चिड़ैया बन के उड़ गइले, जब से गइलू बहरा याद आवे बार बार, हो चिड़ैया बन के उड़ गइले। इतना तर्ज रहा मास्टर, लेकिन यही गाना भाव बा बिरहा में कहे पड़ल, कैसे? अरे साजना की बातिया पर हो गे
गे तैयार हो पढ़ैया ज्योति करे लागे। जो जो सजना के बातिया पर हो गे तैयार हो पढ़ैया ज्योति करे लागे। उसबाय पार हो पढ़ैया ज्योति करे लागे। उसबाय पार हो पढ़ैया ज्योति करे लागे। उसबाय पार हो पढ़ैया ज्योति करे लागे। बाबू आलोक मौर्य पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और ज्योति पढ़ाई करने लगती है और खूब मन से पढ़ाई करती है बाबूजी। लेकिन अंतराम कहना पड़ा। पीसीएस की तैयारी करे मेहनतिया से। काई के देखबै कुछ इहै बा विचार हो पढ़ैया ज्योति करे लागे। काई के देखबै कुछ इहै बा विचार हो चिड़ैया ऐ लागे। कोचिंग प्रयागराज हो पढ़ैया ज्योति करे लागे। बहुत अच्छी खासी तैयारी कर लेती है बाबूजी और पढ़ाई कर रही है और अच्छे नंबरों से उसका रिजल्ट आता है बाबूजी। लेकिन एक तर्ज लगा। वह तर्जबा। अरे नजर लागी राजा तोरे बंगाले पर। अच्छा भाव बा लेकिन बिरहा में भाव बा मास्टर कैसे। अरे खिलल कली देखी देखी भंवरा लुभाइल। रोजई मनी से डूबे चक्कर लगावे। अरे मोबाइल नंबर ज्योति का पहले खिलल कली देखी देखी भंवरा लुभैले। यही बीच में बाबूजी अच्छी पढ़ाई करके ज्योति 16वीं रैंक से पीसीएस में टॉप कर जाती है। और जब टॉप कर जाती है बाबूजी ज्योति एसडीएम तो बन गई। लेकिन यहाँ जो है घरवा के बात भूला गई कि हमारे पति हमारे लिए इतना पढ़ौने लिखौने। लेकिन यहीं बीच में दूठी लड़की पैदा हो गई। लेकिन प्रेम चक्कर चल रहा है मनीष दुबे से जो कि बाबू कमांडेंट है पुलिस विभाग में। लेकिन ये बतिया के यह आलोक मौर्य के पता नहीं बा बाबू। तो कहना पड़े आगे तर्जबा एक। अरे पीछे पढ़ाई के, अरे पीछे पढ़ाई के आलोक मौर्य हो गई ले लाचार। पीछे पढ़ाई के चूल्हा चौका खाना पीना फिर ड्यूटी तैयारी हो।
पीछे पढ़ाई के, पैसा लिहल से कईयो जगह उधार पीछे पढ़ाई के। पैसा लिहले कईयो जगह उधार पीछे पढ़ाई के, पैसा लिहले कईयो जगह उधार पीछे पढ़ाई के। बाबूजी सफाई कर्मी व्यक्ति कितना कमा लेता है, उसी में 2 बेटियों की शिक्षा दीक्षा और उनको जो है पढ़ाने लिखाने के लिए, और उसके साथ ही साथ बाबूजी अब उनको पढ़ाने लिखाने के साथ साथ ज्योति को पढ़ाने के लिए यहाँ तक कि उधार पैसा ले लेता है बेचारा जो है अपने उच्च अधिकारियों से पैसा ले करके और ज्योति को पढ़ाता है। तो कहना पड़ा टेरी में मास्टर कैसे, अरे हरियाली एक दिन बाग में खिले, मेहनत कई के सिंचब सोचे मन में माली, अरे माली अरे माली। धीरे धीरे बाद समय कटल, आई बहार बदला मौसम, ज्योति मौर्य सन 15 में जुड़वा बेटी को दिया जन्म। पूरा परिवार दोनों प्राणी खुश रह लगे हैं सब हरदम, लेकिन बस उसी साल में ज्योति मौर्य बनी है बाबू एसडीएम। बाबूजी सन 15 में 16वीं रैंक पा करके एसडीएम बन जाती है, लेकिन उड़ान में कहना पड़ा। तो हुई नियुक्ति बजा है डीजे कार्यभार संभाली, हुई नियुक्ति बजा है डीजे कार्यभार संभाली। अरे मनीष दुबे बना कमांडेड, अब प्रभु की शान निराली। हरियाली हरियाली दोनों बाग में खिली, हरियाली दोनों बाग में खिलल, तो दोनों खुलेआम मनावे दिवाली। हरियाली एक दिन बाग में खिला, दोनों खुलेआम मनावे लगे दिवाली। हरियाली एक दिन बाग में खिले। बाबूजी दोनों का अच्छा चल रहा है, एसडीएम बन जाती है, लेकिन एसडीएम बनने के बाद ये कौन जान रहा है कि दोनों का प्रेम प्रसंग एक मनीष दुबे नाम के व्यक्ति कमांडेड जो है उसके बीच दोनों में प्रेम चल रहा है। तो एक तर्ज लगल कैसे, तो हरे दुइनऊ ललन के धन्यवाद है, लेकिन भाव बाप वो बच्ची को लेकर के अपने प्रेम प्रसंग में पागल है वो, लेकिन बच्ची जो पैदा है उनको भी ले जाकर ज्योति अपने पास रखी है। और इधर आलोक बेचारा परेशान है, दर दर भटकता है और कहता है, पूरे देशवासियों से कहता है, मीडिया वालों से कहता है, लेकिन कहना पड़ा। मम्मी पापा को फोनवा लगाई दे, मम्मी पापा के फोनवा लगाएगा, मम्मी पापा के फोनवा लगाएगा। सुधियावन करना बिल्कुल भुलाई दे, सुधियावन करना बिल्कुल भुलाई दे, मम्मी पापा के फोनवा लगाई दे, मम्मी पापा के फोनवा लगाएगा, मम्मी पापा के फोनवा लगाएगा। दोनों बच्चियां परेशान हैं पिताजी से मिलने के लिए, आलोक मौर्य से मिलने के लिए बेताब हैं, लेकिन ज्योति मौर्य घमंडी बन जाती है और कमांडेंट मनीष दुबे के प्यार में पागल है। तो कहना पड़ा अंतरा में, ड्यूटी एसडीएम के जब से तू पायू, पापा से शायद का बहु न बतियाऊ, पापा से शायद कभो न बतियाऊ, पापा से शायद कभो न बतियाऊ। पैसा वेतन का कुछ पहुँचाई दे, पैसा वेतन का कुछ, पैसा वेतन के कुछ पहुँचाई दे, मम्मी पापा के फोनवा से मम्मी पापा के फोनवा लगाएगा।
बाबूजी कहना पड़ा, झूमर में कहना पड़ा, तो ज्योति करत न ख्याल कबहू लिहली न हाल, पुलिस समझ ग चाल पछताए पगला, स्वार्थ का संसार के करे करे ये तवार, अपने मन को बार बार समझाए पगला। आखिर कारण बा मौन, आखिर कारण बा कौन आवत बाटे, नहीं फोन बाटे दिन रात मौन का बताए पगला। बाबूजी आलोक मौर्य तो मौन है, मौन रह जाता है, अभाग रह जाता है कि आखिर हमने इतना जो है दर दर ठोकर खा करके हमने पढ़ाया लिखाया, और मेरी फूल जैसी बच्चियों को ले जा करके हमारी पत्नी खुद हमसे दूर हो रही है। और यहाँ तक कि बाबू आलोक जो है ज्योति और मनीष दुबे के प्यार को जो है एक दिन मोबाइल रखी थी, मोबाइल को देखने से, फेसबुक को देखने से, तमाम इंस्टाग्राम देखने से बाबू जानकारी हो जाती है। जब बाबू जानकारी हो जाती है तो मन ही मन ये दुखित होता है। तो यहाँ जो है पहपड़ में कहना पड़ा, अरे रात समय में पहुंचा है वह खास एक चारपाई पर, अरे रात समय में पहुंचा है वह खास एक चारपाई पर, मनीष ज्योति करत रहे सहवास एक चारपाई पर। बाबूजी जा करके देखता है, एक दिन रात में थोड़ा लेट हो जाता है, कमरे पर जो ही जाता है बाबू उस समय जो है बच्चियां तो सो रही हैं, लेकिन वो जो है औरत एसडीएम जो आलोक की पत्नी है वो मनीष दुबे के प्यार जाल में फंस करके खुद मनीष दुबे के साथ सहवास कर रही है। बाबूजी आखिरकार पकड़ी जाती है, पकड़ी जाती है तो कहना पड़ा, तो ज्योति से आलोक जिस समय है किवाड़ खुलवाया हो, और आपत्तिजनक हालत में वह उन दोनों को पाया, तो देख नजारा बिल्कुल हुआ निराश एक चारपाई पर, और हरे भरे सपनों की टूटी आस एक चारपाई पर। बाबूजी जो ही एक पनी पत्नी को मनीष दुबे के साथ सहवास करते हुए देख लेता है बाबूजी, कलेजा टूट जाता है बाबूजी, आखिर कौन ऐसा पति होगा। उस समय बाबूजी एकदम विरह वेदना से मुख मोड़ लेता है बाबूजी, मन ही मन एकदम अपने आप को कोसता है कि आखिर हमने अपनी ही पत्नी को इतना पढ़ा लिखा करके इतना बना दिया, इतना एसडीएम बना दिया, लेकिन यही हमारे पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं बाबूजी, आखिरकार उन बच्चों का क्या होगा, आल्हा में प्रमाण देना। अरे ज्योति बिगड़ी गईली लागी डांट छनवाए बाबू, ज्योति बिगड़ी गईली लागी डांट छनवाए बाबू, बिगड़ी गईली आधी रात आया तू कहाँ से चंडा, आधी रात आया तो कहाँ से चंडा, तू न हमारा कोई मैं ना तुम्हारी कोई, न हमारा कोई मैं ना तुम्हारी कोई, न हमारा कोई मैं ना तुम्हारी कोई, अरे भूल जा तू हमको कभी न करना खा, अरे इतनी बड़ी हिम्मत की मन में डरा के बात करे मुझसे ये तेरी क्या मजाल, बात करे मुझसे ये क्या मजाल,
अपने ही घर में अपने ही पति को धिक्कार देती है। एक प्रेमी के साथ सहवास करते हुए पकड़ी जाती है। लेकिन अब ज्यों ही जब मनीष कुछ कहता है तो बाबूजी अपने ही पति को, वो एसडीएम औरत, वो नालायक औरत अपने ही पति को डांट देती है बाबूजी। तो सदर में कहना पड़ा। अरे चुपचाप बतिया सुनत बाटे पगला, हालत आलोक की भयल बा बेहार। अरे मेहनत हमार सारी माटी में मिलावलू, अब समझ नहीं पावे ये चिड़िया के चाल। जौने बड़े जीवन कुर्बान कई दिहले, अरे वही उल्टी छुरी से कैले हलाल। अब के करे पे विश्वास करी जमाना, जब ई सगी नारी के बाटे हाल। अरे सातों भंवरिया सनहुरवा के आपा, अरे जरते अग्निया में देहली है डाल। अरे पाके नौकरिया बिसार गईली पापिन, नहीं की है दुई नौ बिटियन के ख्याल, नहीं की है बाबूजी। ओ पापिन अत्याचारी नो एसडीएम के नाम पर कलंक है बाबूजी, समाज में कलंक है। वो अपने दोनों बेटियों का ना ख्याल करते हुए, उनके भविष्य को ना देखते हुए अपने पति को धिक्कार देती है बाबूजी। ऐसी औरत, ऐसी चांडाल एसडीएम कहलाने लायक, देश की नारी कहलाने लायक नहीं है। धिक्कार है ऐसी नारी पर। तो कहना पड़ा खड़ी में, आलोक के लिए कहना पड़ा। कबीर जी की कलम कहती है बाबूजी, तो न्याय खातिर चक्कर कोट में लगावे पगला, तो धोखा खा के रोवे असुआ बहावे पगला। बाबूजी पागल होकर के आज आलोक मौर्य जगह जगह न्याय पाने के लिए हिंदुस्तान सरकार से गुहार कर रहा है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार से गुहार कर रहा है कि ऐसी एसडीएम महिला जो कि समाज के ऊपर कलंक है, देश के ऊपर कलंक है बाबूजी, ऐसी एसडीएम महिला को उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनकी सही तरीके से जांच हो, आखिरकार आलोक मौर्य को न्याय मिले, उनकी बेटियों के शिक्षा के लिए भविष्य की देखभाल किया जाए। सरकार इस पर ध्यान दे। लेकिन आगे कहना पड़ा मास्टर से, अरे ऊपर वाला तोड़े इस घमंडिन के नाज को, और की है कलंकित पूरे नारी समाज को। तो सोशल मीडिया के जरिए समझावे पगला, तो धोखा खा के रोवे असुआ बहावे पगला। तो बेटी पढ़ई है लेकिन पत्नी ना पढ़ई है, बेटी पढ़ई है लेकिन पत्नी ना पढ़ई है, बिल्कुल हमारे जैसन धोखा न खई है। तो शांति आत्मा को कहीं नहीं पावे पगला, तो धोखा खा के रोवे असुआ बहावे पगला। आलोक जैसे हिंदुस्तानी पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने अपनी स्त्री को बीवी मानकर नहीं पढ़ाया, बल्कि एक जो है
बेटी मानकर पढ़ाया है बाबूजी, और ऐसे हिंदुस्तानी पे गर्व होना चाहिए। भारत सरकार जो है उचित न्याय करके और उचित सजा दिलाए। ज्योति मौर्य जैसे एसडीएम नारी जो नारी समाज पर कलंक हैं। बिरहा का आखिरी लाइन में कहना पड़ा मास्टर, थूक रहे हैं नर नारी सब पूरा भारत देश, तो कभी संतोषी धर्मराज सुन लगे कलेजे ठेस हो। हरियाली एक दिन बाग में खिले, हरियाली एक दिन बाग में खिले, तो गंगा अशोक गाँव उमर बभोली भाली। हरियाली एक दिन बाग में खिले, मोरे रामा मोरे राम।